अत्यधिक मंच पर विराजमान केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर कराड, मंचासीन आदरणीय मंत्री अतुल जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा चित्राताई, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा मेधाताई, महिला मोर्चा शहर अध्यक्ष अमृताताई, महिला मोर्चा ग्रामीण की हमारी जिला अध्यक्ष आदरणीय पुष्पाताई। दो लोगों का नाम मैं जानबूझकर नहीं ले रही, केनेकर बघतो मला, माझा नाम घेतला नाही आणि ताई पण बघते। भारतीय जनता पार्टी की सभी सम्मानित महिला जनाधिकारी, भाई साहब हो गया अभी फोटो खींचिए, चलो बंद करो। पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और विशेष रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जिन्होंने लाभ प्राप्त किया, ऐसी मेरी बहनें, सम्मानित भाई, ये सभागार आज उत्सव का सभागार है। ये सत्य है कि जब शहर का गौरव बढ़ा, छत्रपति संभाजी नगर के नाम से हम सबको और हमारी आस्था को सरकार ने समर्थन दिया, तो उस नए नाम के प्रत्यक्ष पटल पर आने के बाद उत्तर भारत से किसी केंद्रीय मंत्री का पहली बार आगमन हुआ है। और लोगों की अपेक्षा है कि स्मृति ईरानी म्हणजे काय, अमेठी की सांसद है, दिल्ली से आई है, और एक महिला की सबसे बड़ी दुखती राग ये है कि जिस घर से उसे विदा करते हैं तो विदा कुछ ऐसा करते हैं कि घर वाले उसे ही भूल जाते हैं। इसीलिए आज जानबूझकर दो लोगों का नाम इस मंच पर नहीं लिया, संजय केनेकर और विजया राठकर, क्योंकि मेरी शिकायत है, संजय आता सरचिटणीस झाला। आज से 20 साल पहले प्रदेश की युवा मोर्चा की टीम में स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी ने कहा की आम्हाला युवती प्रमुख करायचं आहे, आणि गोपीनाथ मुंडेजींनी संजयला सांगितलं होतं मला ज्यांना प्रमुख करायचं आहे तू त्यांची भेट कर। केनेकर आलो, मैं खड़ी थी, मुझे देख के बोला अरे हाँ सासू माँ वो युवती किधर है। मैंने कहा मैं हूं भाई। उसने कहा आप तो सास है। मैंने कहा नहीं नहीं 26 साल की हूं, टीवी में सास हूं, असली में सास नहीं हूं। तब का केनेकर और आज का केनेकर फर्क नहीं है, क्यों? तब भी उसने मुझे बोला, ताली वाला बोलने दो, क्या बोला। तब केनेकर ने मुझसे कहा कि देखो अगर कार्यकर्ता का सम्मान चाहिए तो धरातल पर काम करना होगा, हम सबके साथ डंडा खाना होगा, जेल जाना होगा, मोर्चा करना होगा, तब मानेंगे कि तुम यूपी प्रमुख बनने के लायक हो।
तब हमारे जो सरचिटणीस थे वो अभी एमएलसी है, श्रीकांत भारतीय. भारतीयाला हार्ट अटॅक झाला. कुठे गेलो केडेकर. सबने कहा तो इतनी कठोर बात क्यों कहता है. तब संजय ने पलटकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र वो पार्टी है जो कार्यकर्ता को सत्य के आधार पर निर्मित करती है, ताकि सत्य के पथ पर चलकर संगठन के मार्ग के माध्यम से प्रदेश का, राष्ट्र का विकास हो सके. फिर मेरा परिचय डॉक्टर कराड़ से हुआ. डॉक्टर कराड़ के साथ जब परिचय हो रहा था तो उन्होंने कहा हमारी प्रथम नागरिक से मिलो, और साथ ही बीच में बातों बातों में उन्होंने कहा ये हट करता है या हकड़ी. मैं इनसे मिली और पहली बार जब विजया ताई से मिलने हुआ तो ताई को मैंने एक प्रस्ताव दिया. मैंने कहा ताई, आपका अनुभव और आपकी कार्य पद्धति इतनी अच्छी है कि आपको केंद्र में आके काम करना चाहिए. कोई भी कार्यकर्ता प्रफुल्लित होता, अरे दिल्ली जाता है, लेकिन ताई ने बोला नहीं, मेरे नगर में काम बाकी है, जब तक पूरा ना हो जाए तब तक मैं दिल्ली का विचार नहीं कर सकती. एक कार्यकर्ता में ये भाव होना कि भले ही सत्ता की गली में मुझे पुकारा जा रहा है, लेकिन मेरा दायित्व तो ये है कि जब तक धरा पर संगठन और सशक्त नहीं होता तब तक मैं ग्रास रूट पर अपनी जिम्मेदारी का, कर्तव्य का निर्वहन करती रहूंगी. और भारतीय जनता पार्टी के ये दो कार्यकर्ताओं के माध्यम से मैंने जो सीख सीखी अमेठी में जाकर काम आई. कि आज का ये कार्यक्रम मात्र सेल्फी का कार्यक्रम नहीं है. जब आप किसी को अपने संग खड़ा करते हैं, इसका मतलब आत्मीयता का बोध होता है. किसी को भी अनजाने व्यक्ति को अपने संग खड़े नहीं होने देते, महिला तो बिल्कुल नहीं. जब आप अपने मोबाइल को निकालकर उसके संग फोटो खींचना चाहते हैं, म्हणजे काय कि उसके साथ अपनापन एक रिश्ता है जो आप जोड़ते हैं. वरना हम राह चलते किसी का भी फोटो नहीं लेते. एक ममत्व की वो भावना, अपनेपन की वो भावना, और राजकारण में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने उस भावना को राष्ट्र की महिलाओं के बीच में उत्पन्न किया है. वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि. जब लाभार्थी शब्द का विश्लेषण किया डॉक्टर कराड़ ने, अतुल जी ने, सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने उल्लेख किया कि 20 करोड़ से ज्यादा महिलाओं का जीवन में पहली बार बैंक का खाता खुला, वो लाभार्थी हैं. 80 करोड़ नागरिकों के घर तक राशन पहुंच रहा है मुफ्त का. 2 लाख करोड़ रुपया साल का नरेंद्र भाई खुद भारत की तिजोरी से खर्चा करते हैं. वो 80 करोड़ हमारे देश के नागरिक लाभार्थी हैं. 3 करोड़ गरीबों के लिए घर बना, 3 करोड़ गरीब महिलाओं के सर पर पहली बार छत आई, 11 करोड़ परिवारों को पहली बार टॉयलेट मिला. ये मात्र आंकड़े नहीं है, ये जीवन है जो बदला है. वहां पर वरिष्ठ नागरिक हमारी बहनें बैठी हैं, 1.5 घंटे से बैठी हैं. ना वो पदाधिकारी हैं, ना उनको कोई टिकट मिलने वाला है, ना उनका मंच पे बुलाकर कोई महिला मंडल होने वाला है. वो मात्र और मात्र मोदी को संदेश देने बैठी हैं कि मैं यहाँ संभाजी नगर में हूँ, उनको अपना आशीर्वाद दीजिए. ये हमारे संगठन की सबसे बड़ी पूंजी है. ये हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है कि जब
जिनके बच्चों ने पलटकर उनको देखा नहीं, तब भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता था जिसने कहा मैं हूं। कितने परिवार ऐसे थे, अंत्येष्टि के लिए, मुखाग्नि देने के लिए अपने छोड़ जाते थे। तब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहता था अर्थी मैं ही उठाऊंगा, मुखाग्नि मैं ही दूंगा, मैं हूं। ये संस्कार कहां से आया? तब मौत थी हम सबके सामने, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता मैदाने जंग छोड़कर भागा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मौत को गले लगाना स्वीकार किया, लेकिन अपना बूथ, अपना गांव, अपना शहर, अपना वतन छोड़ा नहीं। और इसीलिए चित्रताई मेरा मानना है कि आपने सही कहा, सबसे ज्यादा आंकड़ा महाराष्ट्र से आ सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र से मैंने एक राजनीति में अच्छी बात जो सीखी है वो है कि यहाँ राजनीति नहीं राष्ट्रनीति होती है। और यहाँ कार्यकर्ता मात्र एक पॉलिटिकल नेता नहीं, मेरा अपना है, मेरा परिवार है। और इस परिवार का स्वरूप कितना बड़ा है। आज यहाँ इस मंच पर मैंने एक वरिष्ठ नागरिक बहन से कहा कुछ बोलना है मोदी जी को, उन्होंने कहा आशीर्वाद देना मेरा। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि मैं उस महिला को मात्र लाभार्थी नामक इस शब्द तक क्यों सीमित नहीं करना चाहती। जिसको लाभ मिलता है वो कभी आशीर्वाद नहीं देता। जो अपने आप को बहन समझती है, मां समझती है, वो आशीर्वाद देती है। और लाभ की परिभाषा क्या? 2014 में लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने कहा अगर वाकई में महिला का सम्मान करना चाहिए तो हमें सबसे पहले एक टॉयलेट बनाना चाहिए। जितने यहाँ पुरुष उपस्थित हैं, मैं मर्यादा में बोलना चाहती हूँ। हमारी देश की राजनीति में कभी किसी औरत ने जाकर किसी नेता से टॉयलेट बना दो ये कभी नहीं कहा था। गांव में और गरीब औरत वो सांझ का इंतजार करती थी कि सूरज ढले, अंधेरा हो, मैं बाहर शौच को जाऊं। उसने कभी अपने घर में मर्द को नहीं बोला, कभी किसी नेता को नहीं बोला, क्योंकि वो पीड़ा उसकी अपनी थी, वो लज्जा उसकी अपनी थी। जो ग्रामीण अंचल से है बहनें, हम कितनी औरतों को जानते हैं जो गाड़ी की लाइट पड़े नहीं शरीर पर, उसके लिए कोना तलाशती थी। और नरेंद्र मोदी ने जब लाल किले की प्राचीर से ये अभियान जाहिर किया तब वो चुनाव जीत चुके थे। ये गरीब मां का बेटा है जो एक औरत की पीड़ा को समझता था और उसने कहा अगर औरत की इज्जत करनी है तो कम से कम उसके लिए एक शौचालय तो बना दो। वो औरत जो अपने शरीर को अब गाड़ी की लाइट से छुपाकर ढांकती नहीं क्योंकि उसके घर में अब टॉयलेट बना है, उसके लिए सेल्फी मात्र सेल्फी नहीं है, ये सम्मान है जो उसको मिला, जो वो नरेंद्र मोदी को लौटाना चाहती है। कितने हमारे परिवार ऐसे, और मैंने मराठवाड़ा में वो मंजर देखा जब गर्मी आती थी। आज तो अतुल जी आप और एक की बात करते हैं, हमारी चिंता ये रहती थी कि पीने का पानी कैसे आएगा, वो संघर्ष कैसे होगा। नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की, 11 करोड़ परिवारों को जिंदगी में पहली बार नल से जल मिल रहा है। आप सोच सकते हैं वो औरत जो गर्मी आने से पहले तैयारी करती थी
कि कितने बजे पानी आएगा, कैसे आएगा, कितने बजे मैं बाल्टी लेके खड़ी रहूं, किसके साथ झगड़ा करूं, मैंने भी किया है। इसीलिए पार्लियामेंट में ढंग से झगड़ा करती हूँ, क्योंकि जो नलके के ऊपर झगड़ा करता है उसका झगड़ा। लेकिन उस औरत के कष्ट को कम किया नरेंद्र भाई ने। तो चित्राताई इस पूरे अभियान को मात्र एक सेल्फी तक नहीं, मात्र एक लाभार्थी तक नहीं, ये एक महिला का गौरव है अपने भाई तक संदेश पहुंचाने का कि नरेंद्र मोदी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब डॉक्टर कराड़ तो वित्त मंत्री जी हैं, जब उनका हिसाब पक्का होता है, कितनी बैंक खाते हैं, कितनी आरटीजीएस कितनी झाले, डीबीटी कितनी झाले, आपका वही हिसाब रहता है। लेकिन आज डॉक्टर साहब मैं कहती हूँ, धारा 370 जब कश्मीर से हटा तो उसका लाभ देश की बहनों को मिला, उसका गौरव देश की बहनों को मिला। भव्य राम मंदिर के निर्माण की जब बात हुई तो वो गौरव सिर्फ आप पुरुषों का नहीं, वो हमारा भी गौरव है, ये मैं कहना चाहती हूँ। और इसीलिए ये एक सेल्फी संदेश है, सिर्फ नरेंद्र भाई के लिए नहीं, उनके लिए भी जो मोदी मर जाए का नारा देते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता ढलती हुई कांग्रेस को बचाने के लिए आजकल नारा दे रहे हैं, और मुझे इस बात का क्रोध है कि हमने एक एक गली में महिला होने के नाते उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। जिस आदमी के सर पर 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का आशीर्वाद हो, कांग्रेस की हिम्मत कैसे हुई उस आदमी को धमकाने की, उस आदमी के पिता और उस व्यक्ति की मृत माता के खिलाफ अपशब्द बोलने की। 100 साल की मां को नहीं बख्शा, मृत पिता को नहीं बख्शा नरेंद्र मोदी के। क्यों? क्योंकि गांधी खानदान को उनके गढ़ में हमने हराया। और एक तरफ नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस प्रकार के अपशब्द कांग्रेस के नेता कहते हैं, दूसरी ओर जनता जनार्दन कहती है मोदी तेरा कमल खिलेगा, जिंदाबाद जिंदाबाद। और इसलिए आज इस समारोह में उपस्थित हर महिला कार्यकर्ता से कहना चाहती हूं कि भले ही 1 करोड़ का टारगेट महिला मोर्चा की राष्ट्रीय इकाई का हो मेरा तय, लेकिन आज मैं जानती हूं कि केंद्र सरकार के सहयोग से जो महिला हेल्पलाइन सिर्फ महाराष्ट्र में चलती है, उसके अंतर्गत 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को महाराष्ट्र में संरक्षण अगर किसी ने दिया तो नरेंद्र भाई की सरकार ने दिया। कांग्रेस के राज में महाराष्ट्र में 5000 करोड़ रुपए आया 5 साल में, मोदी सरकार में 5 साल में महाराष्ट्र के लिए 11,212 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ मेरे एक विभाग के माध्यम से आया। कांग्रेस के कार्यकाल में कभी भी आंगनबाड़ी में स्मार्टफोन नहीं था, मोदी जी के कार्यकाल में 1,12,000 स्मार्टफोन मात्र और मात्र महाराष्ट्र में मिले। 26 करोड़ चित्राताई महाराष्ट्र के अगर आप आंकड़े देखें तो सिर्फ पोषण पखवाड़ा और पोषण माह को लेकर कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स हुए हैं 8 साल में। इतनी बड़ी संख्या है तो मुझे तो आज डिक्लेयर करके बताओ कि 1 करोड़ सेल्फी के आंकड़े में महाराष्ट्र का 50 लाख का आप दिलवाएंगी कि नहीं दिलवाएंगी? पक्का? पक्का? मुझे दिल्ली जाके महाराष्ट्र की गारंटी लेनी है इसलिए पूछ रही हूँ, पक्का ना? हाँ, चित्रा तो है, वाघ भी है, इसलिए पूछ रही हूँ। जिस प्रदेश में हर गांव हर गली में नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देने वाली बहनें हैं, उस प्रदेश में हर घर से एक सेल्फी होना चाहिए, उस प्रदेश में हर घर से एक आशीर्वाद आना चाहिए।
उस प्रदेश में हर घर से एक ही आवाज आनी चाहिए, मोदी है तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी तुम आगे बढ़ो, तो दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। आज शायद साहब कर्नाटक में है, तो इसलिए वाया कर्नाटक दिल्ली पहुंचाओ आवाज और जोर से बोलो, नरेंद्र मोदी तुम आगे